जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों श्री धाम वृंदावन में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल अपने YouTube चैनल पटेल फतेहपुर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल बार बार उमड़ के आता है कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसमें आकर के भगवान भोलेनाथ को ब्रजवासी बनना पड़ा। एकांतवास कैलाश पर्वत में रहने वाले भगवान भोलेनाथ को गोपी स्वरूप यहाँ पर आना पड़ा। ऐसा कौन सी दिव्य शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण के पास जिसने मसाने पर रहने वाले भगवान भोलेनाथ अवघड़नाथ को गोपेश्वर यहाँ पर आकर ब्रजवासी रूप में रहना पड़ा। तो दोस्तों श्रीधाम वृंदावन में भगवान गोपेश्वर महादेव की दर्शन करने के लिए आपको लेकर के आया हूँ। तब तक हम आपको भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर रूप धारण कैसे किया उसकी कहानी भी आपको संक्षिप्त रूप में सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी में बंसीवट यमुना किनारे श्याम सुंदर साक्षात 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के बंसी बजा रहे थे, क्योंकि उस दिन महारास लीला रचाना था उनको। जब महाराज की गूंज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने मधुर बंसी की ध्वन जब सुनी तो तैयार होकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से वृंदावन की तरफ को रवाना हो गए। इसके बाद जैसे ही जहां पर रास लीला हो रही थी वहां पर जब आए तो वहां पर गोलोक वासिनी गोपियां जो थी वहां खड़े होकर के पहरेदारी कर रही थी। पार्वती जी को तो अंदर जाने का प्रवेश दे दिया, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ प्रवेश करने लगे इनको रोक लिया कि हे श्रेष्ठ जनों, इस महारास में केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान भोलेनाथ उनसे कहने लगे कि हे देवियों, हमें भी श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन की लालसा है, अतः आप लोग कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों ललिता नामक सखी ने उनसे कहा कि हे महाराज, आप जाकर के मानसरोवर में स्नान कीजिए और गोपी का रूप अगर धारण कर लिया तो आप महारास में अंदर प्रवेश कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ ने ऐसे ही किया, मानसरोवर में स्नान किया और यमुना जी के जाकर के उन्होंने 16 श्रृंगार करवाया। माँ यमुना ने नटराज भगवान भोलेनाथ को 16 श्रृंगार करके नथुनी बिंदी सब साड़ी पहना करके एक लंबा सा घूंघट काट दिया। अब भगवान भोलेनाथ जैसे ही महाराज में पहुंचते हैं, कुछ देर श्री कृष्ण जब देखते हैं भगवान भोलेनाथ की श्री कृष्ण हर एक गोपी के साथ नाच रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ के पास भी आकर के नाचना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो पहचान गए कि ये कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ है। तभी उन्होंने महाराज बंद करके कहने लगे कि गोपियों, आज सब अपना अपना चेहरा दिखाओ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ये भी एक मुसीबत खड़ी कर दिया कन्हैया ने, ये क्या करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि सबसे पीछे खड़ा हो जाता हूं जाकर के, तो मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा और कन्हैया थक जाएगा मुंह देखते हुए। भगवान भोलेनाथ ने ये जब देखा तो जाकर के पीछे खड़े हो गए लाइन में। तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं अब सबसे पीछे से गिनती करना शुरू कर दूंगा, सबसे पहले लास्ट में जो खड़ा है उसके अब चेहरा देखूंगा। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ जैसे ही भागने लगे तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहने लगे गोपी कहाँ जा रही हो। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु, मैं आपकी रास लीला देखने के लिए कैलाश पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि राधा जी ये कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ हैं। तब उनको प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ये रास लीला मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनका गोपेश्वर महादेव के नाम से इसी जगह स्थापित किया, जो कि आप इस समय देख रहे हो, और ये गोपेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों ये थी कुछ संक्षिप्त रूप में मैं आपको भगवान भोलेनाथ का जो गोपेश्वर रूप था, जो कि रास लीला देखने के लिए उन्होंने गोपी का रूप धारण किया था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं कहानी सुनाते हुए और बांके बिहारी मंदिर से 1.5 किलोमीटर आपको लेके आ गया हूँ वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास।
तो दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, आप पहले दर्शन कर लीजिए भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर रूप में। तो दोस्तों यही मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये जो विग्रह बना हुआ है, शिवाला बना हुआ है, ये राधा और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्थापित किया था और उन्हीं ने इनका रूप गोपेश्वर महादेव का नाम भी दिया था उन्होंने। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको अभी दर्शन कराता हूं भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप गोपेश्वर महादेव का। तो दोस्तों यही है भगवान गोपेश्वर महादेव जो कि वृंदावन में स्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण करके वृंदावन आए थे महारास लीला देखने के लिए। तब से भगवान श्री कृष्ण ने इनको वचन दिया था कि अगर कोई भी वृंदावन आएगा, अगर आपके दर्शन नहीं किया तो उनका वृंदावन आना अधूरा हो जाएगा। नंदी महाराज भी विराजमान हैं और विग्रह के सामने पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं यहाँ पर। और दोस्तों बने रहना ब्लॉग पर और मैं आपको वो भी दृश्य दिखाऊंगा कि जो शाम के टाइम आरती के वजह टाइम में इनका कैसा श्रृंगार होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवता विराजमान हैं जैसा कि आप इस समय दर्शन कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर रूप में दर्शन हो गए हों तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय गोपेश्वर महादेव जरूर लिख देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार इसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी कर देना। आप इस समय दर्शन कर रहे हो भगवान भोलेनाथ के दिव्य रूप गोपेश्वर महादेव के। वृंदावन में जो भी भक्त आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। और ये आपको बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर से 1.5 किलोमीटर पास में ही पड़ता है मंदिर। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है दोस्तों। सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। और अभी आप दोस्तों बने रहना, आपको मैं शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ के 16 श्रृंगार कैसे होता है वो भी आपको छवि दिखाऊंगा। तो दोस्तों यही है दिव्य स्वरूप गोपेश्वर महादेव का, जो कि शाम के वक्त आरती के टाइम इनको ऐसे ही सजाया जाता है, गोपी के रूप में तैयार किया जाता है, इनको 16 श्रृंगार होता है। तो दोस्तों आज आपने मेरे साथ भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप गोपेश्वर महादेव के दर्शन किया वृंदावन में जो स्थित हैं। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।